हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये चैप्टर क्लास 9th में भी है, 10th में भी है और इसके आगे जो साइंस पढ़ने वाले हैं उन सबों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल अलजेब्रा का एक पार्ट है, तो हम लोग उसके बेसिक्स आज पढ़ेंगे। यानी कि ये वाला लेक्चर ना केवल 9th 10th मतलब कि वो सबों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे केवल बेसिक्स आज बताए जाएंगे। ठीक है, हम लोग यदि बात करें तो पॉलिनोमियल अलजेब्रा के अंदर आता है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा हम लोग जनरली ये पढ़ चुके हैं कि एक्स वाई कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, वो सब कैलकुलेट करना, इक्वेशंस वगैरह हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो वो सारा चीज़ है ना। तो अलजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले अलजेब्रा एक अरेबिक वर्ड अलजेब्र से बना हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। यानी कि एक्चुअल में अलजेब्रा में हम लोग करते क्या है, यदि हम लोग उसको रियल लाइफ से जोड़ें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें कि अननोन चीज़ को एक्स या वाई मानते हैं, उसके बाद किसी कंडीशंस के हिसाब से इक्वेशन तैयार करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, है ना। वो अलजेब्रा कहलाता है। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को ब्रोकन पार्ट्स में मतलब उसको तोड़ना, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना, एनालाइज करना, तो ये सारा हम लोग का अलजेब्रा के अंदर आता है। ठीक है, यदि अलजेब्रा के फादर ऑफ अलजेब्रा बोला जाए तो एक पर्शियन मैथमेटिशियन है, पर्शियन जिनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। तो एक पर्शियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। वो फादर ऑफ अलजेब्रा के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो ये सब इसके हिस्ट्री के बारे में हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग अलजेब्रा में पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल जनरली कुछ टर्म्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल एक्स वाई के टर्म में होता है, कुछ वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग उसके कुछ बेसिक टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। तो इसको नोट किया जा सकता है, अलजेब्रा एक अरेबिक वर्ड अलजेब्र से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। और जो फादर ऑफ अलजेब्रा है वो है एक पर्शियन मैथमेटिशियन, जियोग्राफर, एस्ट्रोनॉमर, जिसका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। तो यदि हम लोग अलजेब्रा में जो हम लोग का ये चैप्टर है वो चैप्टर है हम लोग का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चैप्टर पॉलिनोमियल में उसके यदि कुछ बेसिक टर्म्स की बात करें तो कुछ टर्म्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। पहला कांस्टेंट, वेरिएबल्स, है ना। तो सबसे बेसिक चीज़ होता है कांस्टेंट्स और वेरिएबल। इसी दो चीज़ से सारा कुछ बना हुआ होता है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? तो जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, वैल्यू इज फिक्स्ड, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, है ना। जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 5/7 -2/3 या फिर कुछ सिंबल भी, जैसे कि पाई का वैल्यू तो फिक्स है 3.14 या 22/7 हम लोग बोलते हैं। या फिर और भी कांस्टेंट हो सकते हैं जैसे कि जी का वैल्यू, ई का वैल्यू, ये सारा कांस्टेंट है। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ जैसे ए बी सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे या फिर अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं
कि पॉलीनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी ए वाई प्लस बी, इस तरह से। जैसे कि बोला जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है लेकिन ए बी और सी को कांस्टेंट माना जा रहा है ना। तो कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो वो कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल वो सारे पार्ट्स हैं जिसके वैल्यू वैरी करते हैं, जिसके वैल्यू फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो वेरिएबल जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को एक्स से वाई से जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर और भी, तो इसको हम लोग वेरिएबल्स पढ़ते हैं। यानी कि यदि लिखा हुआ हो जैसे 2xy 5x² y माइनस 5xy z, ये सब में क्या क्या है, तो 2 को कांस्टेंट बोलेंगे, 5 को कांस्टेंट बोलेंगे, -5 कांस्टेंट बोलेंगे, और ये xy x² y xy z ये सारे क्या है, तो ये वेरिएबल है। क्योंकि xy ये 2 का वैल्यू 2 ही रहने वाला है, कुछ भी हो जाए, लेकिन xy का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। x का वैल्यू हम इसी पॉलीनोमियल में बोल रहे हैं कि x का वैल्यू 2 लेना है, y का वैल्यू 3 लेना है, तो मतलब कि x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो ये सारे वेरिएबल हैं। तो xy यहाँ पे x² y, यहाँ पे xy z, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के टर्म बनता है ना। तो इसके बाद का अगला टॉपिक है टर्म। तो टर्म क्या होता है, तो यही कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके हम लोग जब लिखते हैं तो उससे टर्म बनता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 2xy, तो 2xy में 2 × x × y, ये क्या है, तो ये एक टर्म है, 2xy एक टर्म है। यहाँ पे 5x² y, यहाँ पे -5xy z, ये सारे क्या है, तो ये टर्म है, अलग अलग टर्म है, ठीक है। अब टर्म के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है लाइक टर्म्स और दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या क्या है, तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स हैं जिसके वेरिएबल वाला पार्ट सेम हो, उसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि बोला जाए तो 2x - 3x + 5x, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके कांस्टेंट अलग अलग हैं लेकिन वेरिएबल वाला पार्ट सेम है, वो है x। यदि हम लोग बोलें 3xy - 7xy 5xy, तो ये तीनों लाइक टर्म्स कहलाएंगे क्योंकि इसका वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, तो xy, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये लाइक टर्म्स है। तो अनलाइक टर्म्स क्या है, तो अनलाइक टर्म्स का मतलब हो गया जिसके वेरिएबल वाले पार्ट सेम ना हो, उसको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे कि इसी दोनों में से कोई भी टर्म उठा लें, जैसे कि 2x ले लिए और 3xy ले लिए, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल वाले पार्ट डिफरेंट है, इसका x है और इसका x × y है ना। 2xy - 5x² y, इसके भी जो वेरिएबल वाले पार्ट हैं वो डिफरेंट है, एक का है xy, दूसरे का है x² y, तो सेम नहीं है, उसमें एक x ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जो दोनों हैं वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे, ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स पढ़ने से फ़ायदा क्या है, तो उससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हेल्प मिलने वाला है हम लोग को। यानी कि जब हम लोग अलजेब्रा, ये जो टर्म्स हैं, उस टर्म्स को यदि ऐड करना हो या आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि लाइक टर्म्स को ही हम लोग आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। जैसे कि इस तीनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस तीनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दिख रहा है पेयर्स, ये भी लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है। यदि इसको ऐड करना हो तो 2 + 5 7, 7 - 3 4, तीनों को ऐड करने पे 4 आ जा रहा है। इसको ऐड करना हो तो 5 + 3 8, 8 - 7 1, यानी कि xy आ जा रहा है, यदि ऐड करना हो तो, क्योंकि ये लाइक टर्म्स, इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग कुछ इसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि x को हम लोग यदि मैंगो बोल दें, y को हम लोग गुआवा बोल दें, तो मैंगो यदि कहा जाए 2 मैंगो हैं, 5 मैंगो हैं, 3 मैंगो हैं, तो आपस में ऐड करके बता सकते हैं कि वो सब मिला के कितने मैंगो हैं। लेकिन कहा जाए कि नहीं 3 मैंगो हैं, 5 गुआवा हैं,
इस दोनों को ऐड करना हो तो 5 + 3 8 मैंगो गुआवा ऐसा नहीं बोलते हम लोग, उसको डिफरेंटली ही बोलना होता है कि ठीक है 3 मैंगो हैं 5 गुआवा हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग एक प्लस सिंबल के साथ ही दोनों को ऐड करके हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, उसको आपस में ऐड नहीं करने वाले। तो लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। ये टॉपिक आगे भी आने वाला है जब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो गया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, या फिर चलो हम लोग पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और उसमें टर्म की ज़रूरत होती है, और एक और टर्म है वो डिग्री, या उससे पहले हम लोग करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है? तो जब हम लोग को पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहे, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, तो जो वेरिएबल वाला पार्ट है, यानी कि कोफिशिएंट हम लोग किसी न किसी वेरिएबल पार्ट के बोलते हैं तो कोई वेरिएबल वाला पार्ट है, तो उस वेरिएबल वाले पार्ट के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ होगा, उस कांस्टेंट को उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलते हैं। विथ साइन बोलना होगा वहाँ पे। जैसे कि -5xy बोला जाए तो -5xy का कोफिशिएंट है। तो ये हो गया कोफिशिएंट, वो किसी भी वेरिएबल का किसी पॉलिनोमियल है ना। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक बोलें तो डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी करने वाले हैं, तो उसको भी साथ ही साथ लिखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये अलग अलग इसलिए लिखा गया है कि डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिग्री क्या होता है? तो डिग्री से पहले चलो हम लोग टर्म के बेसिस पे हम लोग उसके पार्ट्स बता लेते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कितने पार्ट हैं? तो टर्म के बेसिस पे हम लोग यदि डिवाइड करें पॉलिनोमियल को, तो कितने टर्म है इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि 1 टर्म हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब ही 1 होता है, तो मोनोमियल जिसके एक ही टर्म हो। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं 2x -3xy 5x² ये सब क्या है? मोनोमियल है। 2x एक मोनोमियल है, -3xy एक मोनोमियल है, 5x² मोनोमियल है। ये सारे मोनोमियल कहलाएंगे क्योंकि केवल एक ही टर्म है ना। दूसरा है यदि 2 टर्म हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब ही 2 होता है, ये हम लोग को पता है, तो बाइनोमियल है ना। तो बाइनोमियल जैसे कि हम लोग बोले 2x + 3y, ये क्या है? तो ये एक बाइनोमियल है, यानी कि जब 2 टर्म प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो, जिसमें केवल 2 ही टर्म हो, तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। 5x² y - 2x ये भी एक बाइनोमियल है, ठीक है। यदि 3 टर्म हो तो ट्रिनोमियल, और यदि मोर देन 3 हो तो सिंपली हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल क्या हो गया? तो मतलब कि वहाँ पे टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, मतलब वो 1 से ज़्यादा होता है। 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, उसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? तो डिग्री का मतलब हो गया कि हाईएस्ट पावर, यानी कि कोई हम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि बोल दिया जाए 2x² y - चलो y की बात बाद में करेंगे, 2x² - 5x + 7। चलो ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल के कितने डिग्री हैं, इसके डिग्री क्या हैं? तो इसके डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? तो उस पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स हैं उसके अलग अलग हम लोग डिग्री पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पावर हम लोग जानेंगे क्या है, और जो उसमें से हाईएस्ट पावर होगा उसका हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे कि 2x², 2x² में पावर कितना है? तो x का पावर यहाँ पे 2 है।
5x में x का पावर कितना है, तो 1 है। 7 कोई वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है, तो x का पावर यदि बोला जाए तो 0 बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा पावर क्या है, तो 2। तो हम लोग बोलेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 7 वो क्या है, तो वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो डिग्री किसको बोलते हैं वो समझ में आ रहा है, ठीक है। कभी कभी वहाँ पे हो सकता है कि x, जैसे यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है ना। जैसे कि बोल दिया जाए एज फॉर एग्जाम्पल 5x² y माइनस 5xyz प्लस 3x² yz²। मान लो कि ये एक पॉलीनोमियल है, ये कितने टर्म का पॉलीनोमियल है, तो 3 टर्म, ये ट्रिनोमियल है। इसके वेरिएबल कितने हैं, तो इसके वेरिएबल 3 हैं, इसमें x y z यानी 3 वेरिएबल x y और z है ना। अब यदि पूछा जाए कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अलग अलग टर्म का हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे कि उसकी पावर क्या है। 5x², x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, दोनों को ऐड करके पावर इसका आया 3। यहाँ पे x y z 3 अलग अलग टर्म से तीनों का पावर 1 है, तो 1 + 1 + 1 यानी कि इसके पावर 3। यहाँ पे पावर कैलकुलेट करें तो x का पावर 2 प्लस y का पावर 1 प्लस z का पावर 2 यानी कि 5। तो इस सारे में हाईएस्ट क्या है, 5। तो हम लोग बोलें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री 5 है, ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो मेरे ख्याल से डिग्री सबको क्लियर हो गया होगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है ये, यदि एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्रिनोमियल, और मतलब कि ढेर सारे टर्म हो तो सिंपली हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब उसी तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे यदि हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ें तो बिल्कुल उसी तरीके से 1 टर्म था तो मोनोमियल, यहाँ पे 1 डिग्री से हम लोग बोलेंगे। यदि जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। यदि डिग्री 2 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। यदि डिग्री 3 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यदि डिग्री 4 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। इसको एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं। लीनियर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 2x + 3, इसमें केवल 2 टर्म है और x का पावर 1 है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 2x + y + 7 3 टर्म का है, लेकिन इसके डिग्री सारे में 1 है, डिग्री 1 ही है और वेरिएबल भी ये 2 है इसमें, लेकिन डिग्री तो 1 है, तो इसीलिए ये भी लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिखे थे 2x² + 3x - 7, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। यदि क्यूबिक बोला जाए तो x³ - 3x² + 5x + 2, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 3 है। बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो 2x⁴ - 5x³ + 7, ये क्या है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसके डिग्री 4 है। तो ये सारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद, जैसे कि अभी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का है, तो कोफिशिएंट अब किसका, तो यहाँ पे देख लो, जैसे कि इस पॉलिनोमियल में बोला जाए कि x² y का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट का मतलब हो गया उससे लगने वाला जो कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5, तो 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² y। यदि पूछा जाए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है -5। x² y z² का कोफिशिएंट क्या है, तो 3 है ना। जैसे एक्स वाई जेड का भी क्या बताया, तो -5 साइन के साथ बोलना है, यानी कांस्टेंट तो बोलना है लेकिन विथ साइन, है ना।
इसमें बोला जाए 2x+3 में x का कोफिशिएंट क्या है तो 2x+y+7 में x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, y का 1 है, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाए x⁴ का कोफिशिएंट क्या है 2, x³ का कोफिशिएंट क्या है -5 विद साइन बोलना है। और यदि इसमें पूछा जाए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x² दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो उसको 0 × x² तो बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि उसके कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कोफिशिएंट भी समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद एक और चीज़ पढ़ना है, वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना। तो अगला टॉपिक वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी खास पॉइंट पे कैलकुलेट करना। जैसे कि बोल दिया जाए कि कोई एक पॉलिनोमियल है 2x² - 5x + 2, मान लो कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा लिख सकते हैं px का मतलब यहाँ पे यदि एक्सप्लेन करना हो तो बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, है ना। यानी कि एक पॉलिनोमियल है p जिसके वेरिएबल x हैं और वो है 2x² - 5x + 2, या फिर कभी कभी p के जगह पे स्मॉल f से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, fx = 3x³ - 5x² + 7, कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे पूछा जाए कि px फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 1। अब क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 1, यानी कि px का वैल्यू एट x = 1 फाइंड करना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे तो x के जगह पे 1 रख देना है। तो हम लोग का क्या है px ये, तो हर जगह x के जगह पे 1 रखना है, यानी कि p1 = 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 = सॉल्व करेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 -5 + 2 और सॉल्व करें तो -1, यानी कि p1 का वैल्यू कितना आया -1। ठीक है, यदि पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x = 2, तो x = 2 पे वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि fx में x के जगह 2 डालना है, तो यानी कि f2 फाइंड करना है, और वो हो जाएगा 3 × x के जगह 2 डाल दें तो 2 का क्यूब -5 × 2 का स्क्वायर + 7। अब इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करना सबको आता है। 2 का क्यूब यानी कि 8 × 3 24, 2 का स्क्वायर 4 × 5 20 एंड +7, तो 24 - 24 और 4 + 7 11, यानी कि f2 का वैल्यू कितना आया तो 11 आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना। ठीक है, अब यदि हम लोग पॉलिनोमियल के बेसिक पार्ट्स की बात करें तो ये सारे बेसिक टर्म्स थे। अब इसके बाद जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में मतलब जो पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ना है, तो पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल के, और इसमें मैक्सिमम चीज़ हम लोग, यानी कि मैक्सिमम का मतलब हो गया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी रिवीजन की बारी है, और साथ ही साथ थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे, और उस चीज़ को समझना है ना। तो यदि हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को साथ साथ ही हम लोग बोल के कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब बस प्लस के जगह पे माइनस साइन का फेर है और कुछ नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा लाइक टर्म्स के बीच में होता है, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं कि यदि दो लाइक टर्म्स हैं तो उसको आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अनलाइक टर्म्स हो तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग एक साथ लिखना होता है। जैसे कि हम लोग को ऐड करना हो 2x + 3x तो हम लोग सिंपली ऐड करके बोल देंगे 3x + 2x यानी कि 5x। यदि ऐड करना हो 2x - 5x तो साइन का ही फेर है, यहाँ पे ये भी एडिशन है, एक पॉजिटिव पॉलीनोमियल है, एक नेगेटिव साइन नेगेटिव कोएफिशिएंट के साथ है। तो 2x - 5x यानी कि -3x, है ना। सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ है। यदि हम लोग बोलेंगे 2x + 3x मतलब आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे 2x - 5x करना हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हम लोग को पता है। बस यही सारे रूल का यूज करके हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान में रखना है कि लाइक टर्म्स को ही आपस में हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यदि अनलाइक टर्म्स है तो उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे यदि 2x और 3y को आपस में ऐड करना है तो इसको हम लोग 2x + 3y के फॉर्म में ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करने वाले। उसको 2x + 3y 5xy नहीं लिख सकते, या 5x 5y नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसके बाद जो डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि लाइक टर्म्स होना चाहिए या अनलाइक टर्म्स। किसी का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है, लाइक टर्म्स को भी और अनलाइक टर्म्स को भी। जैसे कि 2x को हम लोग को 3x से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 3 6x × x x², है ना। 2x और 3y को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 3 6x × y xy, ठीक है। 5x² y × 3xy², इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 3 15 x² × x x³ y × y² y³, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लाइक टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अनलाइक टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लाइक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स के होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो लाइक हो या अनलाइक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो ये हो गया बेसिक बातें। अब यदि हम लोग इसको क्लास वाइज बांट सकते हैं कि 9th में हम लोग को क्या पढ़ना है और 10th में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो क्लास 9th में हम लोग को पॉलिनोमियल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीज़न हम लोग को पता है किस तरीके से डिवाइड करते हैं, एक एग्जांपल से उसको समझाया भी जाएगा। तो डिवीज़न हम लोग को पता है। अब उस डिवीज़न में यदि किसी एक पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से किसी बड़े पॉलिनोमियल को, बड़े और छोटे का मतलब है कि लोअर डिग्री वाले पॉलिनोमियल से यदि लोअर डिग्री वाले पॉलिनोमियल से किसी हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल को यदि हम लोग डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रिमाइंडर आएगा, है ना। यदि वो लोअर डिग्री वाला पॉलिनोमियल हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रिमाइंडर आएंगे, और वो रिमाइंडर बिना डिवाइड किए कैलकुलेट करना वो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बिना डिवाइड किए रिमाइंडर फाइंड करते हैं जब यदि किसी एक छोटे डिग्री वाले पॉलिनोमियल से किसी हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो। और फैक्टर थ्योरम क्या है, तो फैक्टर थ्योरम में बस वही रिमाइंडर यदि 0 आ जाए तो इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 9th के लिए वो है हम लोग का कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फार्मूलाज, पॉलिनोमियल के कुछ फार्मूला जो कि हम लोग कुछ और भी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, और कुछ नए फार्मूला यहाँ पे आने वाले हैं। तो वो सारे फार्मूला को पढ़ना है, उस फार्मूला को यूज करना है, और उस फार्मूला को यूज करके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये फार्मूला केवल क्लास 9th के लिए नहीं, आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 10th में भी काम आने वाला है, और 10th के आगे भी यदि हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी काम आने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना है। और यदि क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, और डिवीजन पढ़ना है। यानी कि 9th में हम लोग डिवीजन का यूज़ नहीं करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज करके डिवीजन के काम कर लेंगे। लेकिन 10th में हम लोग को क्या करना है, एक्चुअल में डिवीजन करना है, और डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे। उसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है, तो वहाँ पे उसके कोफिशिएंट और उसके जीरो, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 कांस्टेंट हो सकते हैं, कोफिशिएंट हो सकते हैं, जैसे कि ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें a b c कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है। और यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो उसको जीरो कर दे, तो जीरो वहाँ पे 2 होंगे, तो उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है,
किसी क्यूबिक पॉलीनोमियल के कोफिशिएंट में और उसके जीरो में क्या रिलेशन है, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये 9th 10th को सेपरेट इस तरीके से किया जा सकता है। तो अब हम लोग जैसे ये वाला आज का वीडियो 9th और 10th और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट था। अब इसके आगे क्लास वाइज हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग 9th वाले में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं, और 10th वाले में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल और डिवीजन पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।